ये कहानी एक ऐसे समय की है जब इंसान कबीलों में रहा करते थे और शिकार करके अपना जीवन जीते थे, और उनका जीवन इतना एडवांस नहीं था जितना कि आज है। और ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें एक शिकारी कबीला होता है जिसको यगाल कबीला कहा जाता था। इस कबीले के लोग बर्फीले पहाड़ों में रहा करते थे और साल में सिर्फ एक ही बार शिकार करते थे। और ये शिकारी लोग मनक का शिकार करते थे, जो कि उस समय के बहुत बड़े बड़े दांतों वाले जंगली हाथी हुआ करते थे, जिन्हें वो राक्षस भी कहा करते थे। लेकिन अब कई दिनों से ये एक समस्या से जूझ रहे थे, क्योंकि अब ये जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं। मतलब कि ये हाथी सीजन पर नहीं आ रहे थे और इस वजह से ये पूरा कबीला भुखमरी का सामना कर रहा था। इस समस्या को लेकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस कबीले में एक औरत रहती है जिसको सब बड़ी माँ कहते हैं, और इस बड़ी माँ के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वो अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात कर सकती थी। और कबीले में जब भी कोई आफत आती है तो ये बड़ी माँ अपने पूर्वजों की आत्माओं के द्वारा समाधान जानने की कोशिश करती है। अब क्योंकि कबीले वालों को ये लगता है कि उनके पूर्वज हमेशा उन्हें उनकी समस्याओं से मुक्त कराते हैं, इसलिए बड़ी माँ कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है कि वो उन्हें कोई रास्ता दिखाए। लेकिन इस समस्या को लेकर वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी नाकामयाब रहती है। लेकिन फिर एक रात उन्हें इसका जवाब मिल जाता है। दरअसल इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की मरी हुई लाश से लिपटी हुई थी, और वो उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये हमें उन 4 पैरों वाले राक्षसों के बारे में आगाह करने आई है, जो हमारी इस दुनिया को उजाड़ देंगे और सब तबाह कर देंगे। और ये तब होगा जब हम अपने आखिरी शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम सब फिक्र मत करो, क्योंकि तब तक हम में से एक योद्धा का जन्म होगा और ये लड़की उस योद्धा की बीवी बनेगी, और ये दोनों यगाल कबीले के लोगों को एक नई दुनिया और एक बेहतर जिंदगी देंगे, जहाँ पर यगाल के लोगों को कभी भी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस लड़की का नाम एवलेट होता है, जिसका मतलब नई जिंदगी। और इस कबीले में इसी लड़की के उम्र का एक लड़का भी होता है जिसका नाम डिले होता है, और वो शुरू से ही एवलेट को पसंद करने लगा था और उसे एवलेट से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर डिले के पिता के पास एक शाही भाला होता है, जिस भाले को उस कबीले के लोग शमशेर कहा करते थे, और ये उसी इंसान को मिलता है जो इस कबीले का सबसे काबिल शिकारी होता है। मतलब सभी शिकारियों का लीडर। इसका मतलब सबसे काबिल शिकारी डिले के पिता हैं, जो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। अब वो एक फैसला करते हैं कि वो एक सफ़र पर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम आखिरी शिकार का इंतज़ार नहीं कर सकते। दरअसल डिले के पिता एक बहुत ही काबिल और जिम्मेदार इंसान थे। वो अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि सभी जिंदा रहें, और अपने दोस्त को अपनी सारी बातें बताते हैं। और वो अपने दोस्त टिक टिक से ये वादा लेते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा कि वो आखिर कहाँ गए हैं। और फिर वो अपना भाला उन्हें देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद सब डिले को बहुत तंग करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा बाप एक बुज़दिल है जो भविष्य के बारे में जानकर डरकर यहाँ से भाग गया। लेकिन ये सच नहीं था, बल्कि वो किसी और मकसद से गए थे। मगर इस बात से डिले के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सब उसके पिता को बुज़दिल कहते हैं। दरअसल इस सब की सच्चाई सिर्फ उनके दोस्त टिक टिक को ही पता थी, मगर उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। वहीं एवलेट उस कबीले में अकेली थी, और अब डिले भी अकेला पड़ जाता है, और इन दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल जाती है। अब कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और अब एक बार फिर से इनके इलाके में हाथी आते हैं, और ये उनके आखिरी शिकार का वक्त होता है। पर बड़ी माँ के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और इनको तबाह कर देंगे। अब शिकार का दिन करीब आने वाला था, और कबीले वालों ने ये फैसला किया कि जो भी पहले शिकार पर हमला करके उसे मार देगा, उसकी शादी एवलेट से की जाएगी, और वो शाही भाला भी उसी को मिलेगा। अब इस कबीले में भूमर नाम का एक लड़का भी था, जो शुरू से ही डिले को पसंद नहीं करता था, और यहाँ पूरे कबीले को पता था कि एक भूमरी है जो मनक का शिकार कर सकता है, और एवलेट के साथ साथ वो शाही भाला भी उसे दे दिया जाएगा। मगर यहाँ पर एवलेट और डिले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एवलेट डिले से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं और जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन डिले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा अपने पिता की तरह। मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। अब इसके बाद ये सब कबीले वाले हाथियों का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं,
और अब यहाँ पर कुछ समय में हाथियों का एक झुंड आता है जिनको पहले ये लोग डराते हैं, जिससे वो एक तरफ भागने लगते हैं और आखिरी हाथी जो कि सबसे पीछे था वो सब उस पर एक जाल डाल देते हैं। तभी वो हाथी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके शरीर पर जाल अभी भी फंसा हुआ था और ये सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं। लेकिन मनक भागने की कोशिश कर रहा होता है और फिर एक एक करके ये सारे लोग जाल को छोड़ते जाते हैं, लेकिन डिले का हाथ उस जाल में फंस जाता है और हाथी उसे अपने साथ घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से डिले हाथी को एक भाला मार देता है, लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता और वो दोबारा से उस पर हमला करता है। तभी डिले को एक और भाला मिलता है और गलती से वो भाला दोबारा से हाथी को लग जाता है और इस तरह से उस विशाल हाथी का वहीं अंत हो जाता है। तभी वहाँ पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया है और ये देखने के बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला और इसके बाद वो डिले को शाही भाला और एवलेट दे देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही थी, क्योंकि सबको लगता था कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन वो जानता था कि जाल उसने भी छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाथ जाल में फंस गया था। इसलिए वो शाही भाला वापस लौटा देता है और एवलेट को कहता है कि मैंने हाथी को नहीं मारा था, बल्कि वो अपने आप ही मेरे भाले में आ गिरा था, इसलिए मैंने शाही भाले को छोड़ दिया। और शाही भाले को छोड़ने का मतलब है कि एवलेट को भी छोड़ देना, क्योंकि एवलेट उसी को ही मिलेगी जो हाथी का शिकार करेगा। और अब जब उसने हाथी का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे नहीं मिल सकती और इस बात से एवलेट नाराज़ होकर ये कहते हुए चली जाती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब परंपराओं से बंधे हुए थे। अब उसी रात को इनके कबीले में कुछ लोग घोड़े पर बैठकर आते हैं और हमला कर देते हैं और इनके कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं और साथ ही ये लोग एवलेट को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन डिले और कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन अब डिले कहता है कि मैं अपने लोगों को और एवलेट को वापस लाने के लिए उनके पीछे जाऊंगा। बूमर कहता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया है और वहां पर जाना एक खुदकुशी से कम नहीं है। लेकिन डिले कहता है कि वो भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे और अब वो तय करता है कि वो उनका पीछा करेगा और इसके बाद डिले उनके घोड़ों के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू करता है। डिले के साथ उसके कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सफ़र है वो बहुत ही मुश्किलों से भरा है और वहाँ से अपने लोगों को तो दूर खुद को भी बचा कर लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिले और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाकर वापस लाना चाहते हैं और अब कई दिनों और रातों का सफ़र तय करने के बाद ये उन पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां से धरती शुरू हो जाती है और ये वही जगह होती है जहां पर 4 पैरों वाले राक्षसों ने एवलेट के पूरे परिवार को मार दिया था। इसके बाद डिले और उसके तीनों साथी यहां से आगे बढ़ते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और उनके कबीले के कई सारे लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है और वो इन सबको कहीं ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर रात को डिले एवलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया था वो इन सबको दोबारा पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है और वो लोग डिले के सभी लोगों को आगे के सफ़र पर ले जाते हैं और डिले का जो साथी जख्मी हुआ था डिले उसे खींचता हुआ भीड़ से आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है, इसलिए डिले शिकार करने जाता है। लेकिन खुद वो एक बहुत गहरे गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता है जो उस गड्ढे में फंसा हुआ था। यहाँ के लोग इसे हत्यादंत कहते हैं। ये उस ज़माने का बहुत ही खूंखार शेर होता है और फिर रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और वो शेर अब मरने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूबकर मरता, डिले उसे छुड़ा लेता है। डिले उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुड़ा दूंगा अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो। और जब डिले उसे छुड़ाता है तो वो शेर उसे ना खाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है। लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका था और उसका साथी उसे कहता है कि रात को मैंने यहाँ पर चीख की आवाज़ सुनी थी और ये दोनों उसी तरफ चलने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि गांव पर किसी ने हमला किया होता है और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं और इन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो शेर जिसे डिले ने रात को बचाया था वो आ जाता है और उसको देखकर वहाँ पर जितने भी आदिवासी होते हैं वो सब डर जाते हैं
और जब वो शेर डिले की ओर बढ़ता है तो वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। शेर समझ जाता है और डिले को बिना खाए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाले होते हैं वो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है, तो वो बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डिले के पिता होते हैं। डिले पूछता है कि अब वो कहाँ हैं। वो बताते हैं कि उन्हें और हमारे कुछ आदमियों को राक्षस और आत्माएं अपने साथ ले गईं और वो उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया, और अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे क्योंकि हमारी यहाँ एक भविष्यवाणी हुई थी कि यहाँ पर एक दिन एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी कि शेर से बात करेगा और वही हमारे लोगों को छुड़वाएगा। इसके बाद ये कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को ये सूचना दे देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला मसीहा आ गया है। अब यहाँ पर डिले का साथी टिक टिक उसे ये बताता है कि तुम्हारे पिता उस समय भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वह अपने कबीले के लोगों के लिए एक नई ज़मीन ढूंढने के लिए निकले थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। अब डिले को पता चल जाता है कि उसके पिता भागे नहीं थे और वो किसी बुज़दिल इंसान का बेटा नहीं है। वो टिक टिक से कहता है कि तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। टिक टिक कहता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ये सब बातें किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चलती तो एक एक करके सभी ये कबीला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसके बाद डिले और बाकी कबीले के लोग मिलकर देवताओं की पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि वो उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने डिले के कबीले के लोगों को पकड़ा था, वो एक नदी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लोग नाव की मदद से नदी पार करके निकल जाते हैं। अब डिले और उसके लोग उनका पीछा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई नाव नहीं थी, और अब ये फैसला करते हैं कि वो पैदल ही आगे का सफ़र जारी रखेंगे। लेकिन आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होता क्योंकि सामने मीलों दूर फैला हुआ रेगिस्तान होता है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया। लेकिन डिले कहता है कि हम इस रेगिस्तान को ज़रूर पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा लाएंगे। और फिर ये सब लोग रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कई दिनों के सफ़र के बाद सबको यही लग रहा था कि वो इस रेगिस्तान में मर जाएंगे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मगर डिले का ध्यान एक सितारे पर जाता है और वो सभी लोग उस सितारे को फॉलो करके आखिरकार उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए हैं, और ये इसलिए लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर लाते हैं ताकि यहाँ पर गुलामों की तरह इनसे काम करवाया जा सके। अब यहाँ पर कहानी में इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ इशारा है कि कैसे इंसानों को गुलाम बनाकर ये बनाए जाते थे, जहाँ पर हज़ारों गुलामों द्वारा काम करवाया जाता था, और वहाँ पर उनका देवता भी होता है जिनको वो अपना गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ये पिरामिड्स भी उन्हीं के लिए बनाए जा रहे थे। इन लोगों का मानना था कि ये देवता असल में आसमान से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी ज़मीन डूब गई तो ये लोग वहाँ से उड़कर यहाँ पर आए हैं, और जो इन सब लोगों का सबसे बड़ा गॉड होता है वो कभी भी इनके सामने नहीं आता। वो हमेशा पर्दे के पीछे छुपा रहता है। बस वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड जल्द से जल्द तैयार हो सके। वहाँ पहुँचने के बाद डिले और उस कबीले के सरदार जो डिले के साथ देने आए थे वो गुलामों के कैंप में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल देख नहीं पाता था। इस अंधे आदमी की कहानी यह है कि पहले ये देवताओं के साथ ही होता है, मतलब यहाँ के जो रूलर्स हैं वो खुद को ही देवता कहते हैं, मगर फिर इससे कोई गलती हुई और तब से ये सिर्फ एक गुलाम है। ये डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन अब 2 मर चुके हैं और अब सिर्फ एक ही बचा है। डिले उससे पूछता है कि इन्हें मारने का कोई तरीका तो ज़रूर होगा, तो वो आदमी कहता है कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके ऊपर आसमान का एक ख़ास निशान होगा, जिस निशान को वो उर्वना कहते हैं। उनकी भविष्यवाणी ये है कि एक दिन वो ख़ास निशान वाला इंसान आएगा और यहाँ पर सभी गुलामों को आज़ाद करवाएगा और इस साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। वो कहता है कि क्या तुम में से ऐसा कोई है जिस पर यह ख़ास निशान है। इस बात पर डिले कुछ नहीं बोलता और ख़ामोश रहता है। अब यहाँ पर डिले को ये भी पता चल जाता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने उसे मार दिया। इसके बाद डिले और उसके साथी वहाँ से निकलकर बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं,
लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में टिक टिक मारा जाता है। लेकिन टिक टिक मरने से पहले डिले को उसके पिता का वो शाही भाला दे देता है और अब डिले अपने पिता, टिक टिक और अपने सभी लोगों का बदला लेना चाहता है और सबको यहाँ से छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब अंदर लोग एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर कुछ घावों के निशान होते हैं और ये घाव के निशान इसी तरीके से होते हैं जिसके बारे में उन देवताओं ने भविष्यवाणी की थी। दरअसल ये एक तारों की श्रृंखला होती है जो बहुत ही अलग ढंग से बनी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। अब उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में ये ख़ास निशान होगा वही सब लोगों को यहाँ से मुक्ति दिलाएगा और ये निशान अब एवलेट के हाथ में है। और अब उसे, जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिले अपने लोगों को कहता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ साथ हम अपने मजदूर साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं। सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है और वहाँ पर जंग का ऐलान कर देते हैं। और वहाँ पर जो बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं और वो हाथी भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर से देवता कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो इसे मार देना। और वो सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं और तभी देवता बाहर आते हैं और देवता के आते ही सब लोग झुक जाते हैं। दरअसल यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी कोई देवता बाहर आता है तो सब के सब ज़मीन पर झुक जाते हैं। अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए उन पहाड़ों पर जा सकता है। हम वादा करते हैं कि हम में से कोई भी उसे नहीं रोकेगा। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस इंसान के शरीर पर वो खास निशान होंगे वो इस साम्राज्य को ख़त्म करेगा। और ये सारे निशान एवलेट के शरीर पर होते हैं, भले ही वो चोट के घाव के निशान से बने हों, इसलिए वो इन्हें जाने के लिए कहते हैं। डिले कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम हैं और वो यही गुलामी करेंगे, लेकिन डिले मना कर देता है और उसके पास जो शाही भाला होता है वो दूर से उस देवता की तरफ मारता है और वो भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिले कहता है कि देखा, वो देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है। अगर ये देवता होता तो इसे कोई भी इंसान मार नहीं पाता। अब इसके बाद इन सभी के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है जिसमें आखिरकार डिले के लोग जीत जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो इन सबको यहाँ पर बंदी बनाकर लाया था वो एवलेट को एक तीर मार देता है, जिससे एवलेट मर जाती है। तभी डिले उस आदमी को जिसने एवलेट को तीर मारा था वो उसे खंजर घोंपकर मार देता है। और अब डिले बहुत दुखी होता है क्योंकि इस पूरे सफ़र में उसने एवलेट और अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया था। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है बड़ी माँ को, जो अभी भी दूर पहाड़ों से इन सबको अपनी शक्तियाँ दे रही होती है। दरअसल वो सब कुछ वहाँ से अपनी दिव्य शक्ति से देख रही थी। अब बड़ी माँ वहीं से अपनी जान का त्याग देकर एवलेट को बचा लेती है और एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। और अब कुछ समय में यहाँ पर युद्ध का माहौल काफ़ी शांत हो जाता है, जिसके बाद डिले के लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी दूसरे कबीले के लोग, जिन लोगों ने इन्हें सहारा दिया था, वो डिले को कुछ पौधों के बीज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह ले जाओ और वहाँ पर उगाओ। इसके बाद डिले ऐसा ही करता है, वो अपनी जगह चला जाता है और उन बीजों को उगा देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगने लगे हैं और अब इन्हें भूख का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी 10,000 BC फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।